जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गुरुदेव। ओम ओम ओम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय श्लोक 41 और 42 का सरल भावार्थ। इसके पूर्व श्लोक में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि इस युद्ध के अंदर जो हमारे कुल का विनाश होगा, कुल के विनाश होने से कुल का सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, और जहाँ कुल का धर्म नष्ट हो जाता है वहाँ पूरी तरह अधर्म फैल जाता है, पाप फैल जाता है। अधर्मे अभिभावात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुल स्त्री है, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्षेण जायते वर्ण शंकरे, शंकरे नरकाय कुल घना नाम कुलस्य च पतंती पित्रे ही ये शाम लुप्त पिंडोत क्रिया। हे कृष्ण, जब किसी कुल का सनातन धर्म नष्ट हो जाता है तो फिर कुल के अंदर जो अधर्म फैलता है, जो पाप फैल जाता है, तो फिर उस अधर्म के फैलने से हे कृष्ण, जो कुल की स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाती हैं। हे वार्षेण, स्त्रियों का दूषित हो जाने से फिर समाज के अंदर वर्ण संकर फैल जाता है, और जो वर्ण संकर है वो कुल को और कुल घातियों को नरक में ले जाने वाला होता है। और उस कुल के अंदर जो पिंडदान क्रिया, श्राद्ध तर्पण आदि जो क्रियाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। तो इस कारण से उस कुल के जो पितृ हैं वो भी फिर अधोगति को प्राप्त होते हैं, ऊंचे पद को प्राप्त नहीं होते। अब इस श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण को अर्जुन एक पूरी सामाजिकता के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि अगर कुल के अंदर अधर्म अधिक बढ़ जाता है, पाप अधिक बढ़ जाता है, कुल के जो स्त्री पुरुष हैं, कुल के अंदर जो रहने वाले हैं, वो शास्त्र मत का अनुसरण ना करके, संयम में ना रहकर अपनी स्वेच्छा से आचरण करते हैं, तो उस समय समाज का जो आधार स्त्री वर्ग होता है, जो नींव होती है, तो अधर्म के अधिक प्रभाव से, अधर्म के फैल जाने से, चारों तरफ अगर अधर्म का बोलबाला होगा, अपनी स्वेच्छा से सब आचरण करेंगे, तो उस समाज के अंदर जो मर्यादाएं हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं। और जब समाज की मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं तो क्या होता है, उस समाज के स्त्री पुरुष उच्च श्रृंखलता को प्राप्त होते हैं, अर्थात मनमाना आचरण करते हैं। तो इससे क्या होता है, उस समाज की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और जब स्त्रियां दूषित होती हैं तो वर्ण संकर होता है, अर्थात अनवांछित, जिन संतानों की चाह नहीं होती ऐसी संतानें समाज के अंदर उत्पन्न होती हैं। अब जिस संतान का कोई जो मर्यादा से उत्पन्न नहीं हुई, जो अनवांछित संतानें हैं, फिर उनसे मर्यादाओं की, परंपराओं की
आशा किस प्रकार हो सकती है। फिर उस समाज के अंदर धर्म, कर्म, नीति, सब जो परंपराएं हैं वो भी लुप्त होने लगती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और जब समाज के अंदर वर्ण संकर ऐसा फैलता है तो वो जो वर्ण संकर है वो कुल को और कुल का विनाश करने वाले जो कुलघाती हैं उन सबको नरक में स्थान मिलता है, नरक में ले जाते हैं। जब कुल का विनाश हो गया, कुल के अंदर कोई श्रेष्ठ आचरण नहीं रहा, कुल के अंदर कोई मर्यादा परंपरा नहीं रही, कुल के अंदर पूरी तरह अधर्म पाप बढ़ गया, धर्म नहीं रहा, तो उस समय जो कुल की परंपराओं में पितरों को जो श्राद्ध तर्पण किया जाता है, जो पिंड दान दिया जाता है, जो जलांजलि दी जाती है, जल क्रिया की जाती है, पितरों के उद्धान के लिए, पितरों के ऊंचे स्थान के लिए, वो सब क्रियाएं भी लुप्त हो जाती हैं, होती ही नहीं। अगर होती हैं तो वो बिना किसी आधार के, श्रद्धा के, बिना शास्त्र सम्मति के। तो पितृदान, पिंडदान आदि जब पितरों को नहीं मिलता, जल तर्पण आदि क्रिया जब नहीं होती, तो उनके पितरों को भी फिर अधोगति को प्राप्त होना पड़ता है। तो कुल की मर्यादाओं को धर्म के प्रभाव घटने से, अधर्म के फैल जाने से समाज के अंदर कितनी विकृतियां फैलती हैं, उनका क्या क्या परिणाम होता है, इस सब को अर्जुन अपने द्वारा भगवान कृष्ण को गिना रहे हैं। और ये एक सामाजिक स्थिति से देखा जाए तो ठीक भी है, क्योंकि कोई भी कुल, कोई भी समाज अगर असंयमित हो जाता है, संयम को खो देता है, तो वो समाज फिर अधोगति को, पतन को ही प्राप्त होता है। उसका उत्थान कैसे हो सकता है अगर सामाजिक परंपराएं नहीं रहेंगी, सामाजिक सनातन धर्म नहीं रहेगा, चारों तरफ अधर्म का बोलबाला होगा, तो ऐसे में कोई भी समाज अपने उत्थान को प्राप्त नहीं हो सकता, ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, अधोगति को ही प्राप्त होता है। तो इन सब बातों का वर्णन करते हुए अर्जुन भगवान कृष्ण से पुनः आग्रह कर रहे हैं कि हे कृष्ण, समाज की इस अधोगति को हम नहीं देख सकते, तो इसीलिए हमें पुनः एक बार सोचना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते।